नमस्ते मित्रों। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमने कई टेक्सचर्स बनाए। अब ये कारपेट का टेक्सचर मुझे रेडी करना है। उसके पहले मुझे इसमें एक टेक्सचर पैटर्न क्रिएट करना है। तो शुरू करते हैं। एक नया मटेरियल लेते हैं, उसे रग या कारपेट नाम देते हैं, रग स्लैश कारपेट। तो ये आ गया। और तो यहाँ पर हम एम्प्टी स्पेस पर शिफ्ट ए करके हम एक नया नोड क्रिएट करेंगे जो होगा चेकर्स चेकर टेक्सचर। ये चेकर टेक्सचर मुझे हेल्प करेगा एक अच्छा पैटर्न बनाने में। सो नोड रेंगुलर की मदद से टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स और मैपिंग जनरेट करके कनेक्ट कर दिया। अब ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करके फिर मैं कारपेट के मॉडिफायर्स को चेक करता हूँ। तो ये उसका एक्चुअल मॉडल है जिस पर सॉलिडिफाई अप्लाई किया था। तो उसे अप्लाई कर देते हैं, हम फिक्स करके उसे अप्लाई कर देते हैं ताकि ये पूरा 3D ऑब्जेक्ट बन जाए। अब तक 2D ऑब्जेक्ट था, यानी फ्लैट सिंगल ऑब्जेक्ट था, 2D नहीं। तो मुझे इस पर ध्यान देना है कि कैसे इस पर टेक्सचर पैटर्न करेक्टली बिना किसी डिस्टॉर्शन के इस पर सही तरीके से अप्लाई हो और फेक भी ना लगे। पहले इसे अनरैप करते हैं, अनरैपिंग से शायद इस पर टेक्सचर सही बैठेगा। तो मैं इसके एडिट में जाकर मैंने ये एजेस सिलेक्ट किए। तो इसके एडिट मोड में रहकर हम इसके एजेस को सिलेक्ट करेंगे और उन एजेस को हम अनरैप के लिए यूज करेंगे। यानी कि हर अनरैपिंग में ये एज एक सीम यानी सिलाई के एजेस का काम करेगा। तो इन एजेस को मुझे सिलेक्ट करना है और इनको सीम में कन्वर्ट करना है। लेकिन मुझे ये ऊपर का एज जो सिलेक्ट है उस पर काम नहीं करना, मुझे नीचे के इन एजेस को सिलेक्ट करना है और ये वर्टिकल कॉर्नर्स को, कारपेट के सिर्फ कॉर्नर्स को, जो अनरैप होने के बाद अच्छे से खुल सके। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिए, सभी साइड से कर रहा हूँ सिलेक्शन। अच्छे से ध्यान से सिलेक्ट करें। सिलेक्शन जैसी चीज़ें ज़्यादातर कम्प्लीटली ऑटोमेटिक नहीं होती, इसलिए हो सके उतना मैनुअल काम में प्रैक्टिस अच्छा कीजिए। अब राइट क्लिक करके मार्क सीम को क्लिक करते हैं और ये व्यू पोर्ट के ऊपर के मेनू में यहाँ यूवी लिखा है वहाँ क्लिक करता हूँ और अनरैप को क्लिक करता हूँ। उसके बाद इस पैनल में मैं यहाँ यूवी एडिटर को है ओपन करता हूँ और यहाँ पर मेरा अनरैप दिख रहा है। तो अनरैप हो गया अच्छे से और अब इसका यूज करेंगे। तो वापस आते हैं अपने व्यू पोर्ट में। अब अनरैप से ये मॉडल बिगड़ा नहीं, वो एडजस्ट हो गया सही से। और अनरैपिंग का काम ही यही है कि कोई भी तरह का टेक्सचर हम अनरैप की मदद से मॉडल पर अच्छे से सरफेस कर सकते हैं या तो अप्लाई कर सकते हैं। मुझे पैटर्न क्रिएट करना है तो ये नोड का आउटपुट मुझे चेक करना होगा। उसके पहले मैं इस नोड का एक डुप्लीकेट बनाता हूँ। तो इसे कंट्रोल शिफ्ट डी और ये डुप्लीकेट बन गया, उसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। ऑब्जेक्ट टेक्सचर कोऑर्डिनेट से ऑब्जेक्ट या यूवी नोड को मैं दोनों जगह कनेक्ट करता हूँ और इसे शिफ्ट कंट्रोल लेफ्ट क्लिक से चेक करता हूँ। तो आउटपुट क्या आएगा वो चेक करने को मिले तो मटेरियल प्रीव्यू में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मुझे ये आउटपुट देखने मिल रहा है कि टेक्सचर ऐसा दिखेगा। इसको थोड़ा ब्लैक करते हैं और अब ये समझ में आ रहा है कि ये ऐसे इसकी सरफेस पर अच्छे से फॉर्म हो गया। इसकी स्केल को चेक करते हैं। 2 रखने पर हमें ये आउटपुट मिल रहा है। इसकी ज़रूरत तो है लेकिन देखते हैं आगे कुछ मैनिपुलेशन करते हैं। इसके पहले हम एक काम करते हैं, हम एक अलग ऑब्जेक्ट पर, सिंपल ऑब्जेक्ट पर पहले अपने टेक्सचर पैटर्न को क्रिएट कर लेते हैं। तो हम ये सब कुछ हाइड कर देंगे और एक प्लेन क्रिएट करते हैं। इस प्लेन के ऊपर हम ये टेक्सचर अप्लाई करके उस टेक्सचर पैटर्न को क्रिएट करते हैं। फिर से नोड डुप्लीकेट करते हैं, यूवी नोड को दोनों नोड्स में मैपिंग और चेकर पे कनेक्ट कर देते हैं। फिर से हम अपने सेटिंग्स को ट्राई करते हैं। तो स्केल 2, कलर ब्लैक और ये आउटपुट मिल रहा है। शायद हम सही जा रहे हैं। तो उसका कलर डुप्लीकेट कर दिया दूसरे चेकर नोड में। और अब आगे मुझे यहाँ मैपिंग में स्केल एक्स को 0 रखना है
और इस चेकर नोड को चेक करना है कैसा दिखता है। इसे भी स्केल 2 कर देते हैं और अब ये सही जा रहा है। और ये जो चेकर नोड है ये सिर्फ ऐसे ही रहेगा, इसका एक अलग काम है। शायद से ये दो जगह पर एक पैटर्न दिखेगा और दूसरे दो जगह पर एक पैटर्न दिखेगा, तो एक या तो अलग अलग। तो शुरू करते। इस चेकर नोड पर मुझे एक हाफ पैटर्न क्रिएट करना है जो ये ऐसा दिखाई दे। तो हम एक इन दोनों चेकर नोड्स को कनेक्ट कर देते। कंट्रोल शिफ्ट और राइट क्लिक, तो ये मिक्स आरजीबी नोड कनेक्ट हो क्रिएट हो गया और कनेक्ट भी हो गया दोनों के। तो ये दोनों चेकर्स का कनेक्शन ठीक करते हैं, कलर 1 कलर 2 स्वैप कर देते हैं। एक नोड को मैंने फैक्टर में कनेक्ट किया और इतने हिस्से पर सिर्फ मुझे काम करना है और उसका कलर मैं अब चेंज कर सकता हूँ। तो ये देखिए ऐसा दिखेगा। और इन दोनों चेकर नोड पे मैं फैक्टर से कनेक्शन करता हूँ ताकि वो अच्छे से दिखे, अच्छे से काम करें। और अब ये प्रिंसिपल बीएसडीएफ हटाकर पहले एक थोड़ा रूम क्रिएट करते हैं जिससे काम करने को। ये मैपिंग नोड को डुप्लीकेट कर दिया मैंने, उसको वापस से रीसेट कर दिया और एक वार्नर टेक्सचर ले रहा हूँ। वार्नर टेक्सचर को मैंने कनेक्ट किया और उसे 1D रखा। ये वेक्टर फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा जैसे ही हम सेटिंग चेंज करते हैं। इसके बाद मुझे डिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट करके चेक करना है, तो मैं पहले ही डायरेक्ट चेक करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट से और एक मैथ नोड क्रिएट करते हैं जो लेस देन प्रॉपर्टी रखेगा। और ये वैल्यू मैं चेंज करता हूँ 1 या 0.210 या फिर ये ठीक रहेगा। फिर ये स्केल को ठीक करते हैं, तो स्केल को 5 के बदले 6 करता हूँ। उसके बाद रैंडमनेस 0 कर देता हूँ और रोटेशन चेंज करता हूँ वाई एक्सिस की 90। अब ये एंगल मिल गया। अब मुझे ये मिक्स आरजीबी नोड को यूज़ करना है, तो फिर से एक और नोड बनाता हूँ मिक्स आरजीबी, इधर ड्रैग ड्रॉप करता हूँ और ये मैथ नोड लेस देन का यहाँ कलर 1 में कनेक्ट हुआ है, इसे कलर 2 में कनेक्ट करते हैं और ये मिक्स आरजीबी नोड को या फिर ये चेकर नोड को, इस चेकर नोड को यहाँ फैक्टर में कनेक्ट करते हैं और ये मिक्स आरजीबी नोड को हम यहाँ कलर 1 में कनेक्ट करते हैं। तो ये देखिए एक थोड़ा पैटर्न तो क्रिएट हो गया। अब आगे तो यहाँ मैं x वैल्यू लोकेशन चेंज करता हूँ और देखता हूँ कैसा दिखता है। तो ये देखिए ये आउटपुट यहाँ ऐसे आ रहा है। मुझे कुछ 0.125 पर ये सेटिंग चाहिए। अब हम एक नया नोड इन्वर्ट क्रिएट करते हैं, ड्रैग ड्रॉप करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर ये आउटपुट मिल गया। तो इसे फैक्टर में कनेक्ट करेंगे तो हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई। ये डायगनली मिरर क्रिएट हो गया इसकी मदद से। तो अब इन्हें स्विच करते हैं, तो ये देखिए ऐसा आउटपुट भी आता है, यानी कोई भी पैटर्न कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम वापस वापस स्विच कर देते हैं और अब ये वैल्यू सेट करेंगे तो ये देखिए आउटपुट ऐसा आ रहा है। तो ये प्रीवियस सेटिंग ठीक रहेगा। अंडू करते हैं, इनको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। तो ये शिफ्ट और राइट क्लिक से ड्रैग करो तो इन तीनों लाइंस को ये एक फ्लोटिंग अलग इंडिविजुअल नोड में कनेक्ट कर देगा। यानी टेक्सचर कोऑर्डिनेट से एक नोड में जा रहा है और वहां से 3 अलग ब्रांच निकलती है उनको कनेक्ट, दूसरे नोड्स को कनेक्ट करने की। अब यहाँ यूवी और इस नोड के बीच में एक नया नोड डालते हैं, मैथ नोड, जो मैपिंग नोड, जो मुझे ये ओवरऑल स्केलिंग करने में हेल्प करेगा।
ये देखिए मेरा मैपिंग क्रिएट हो गया, टेक्सचर पैटर्न क्रिएट हो गया, और उसको मैं एक साथ स्केल करता हूँ XYZ तो ये मिलेगा। तो अभी इसको एक वैल्यू में करना है तो मैं ये डिलीट करता हूँ और वेक्टर मैथ नोड क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं स्केल ऑप्शन रखता हूँ यहाँ पर, और अब ये सब एक साथ सेट होगा। मुझे XYZ स्केलिंग नहीं करना, तो मुझे ओवरऑल स्केलिंग करना है, तो ये सही रहेगा। अब आगे वेक्टर रोटेट नोड को ऐड करते हैं और उनका 90 डिग्री एंगल चेंज कर सकते हैं, कोई भी डिग्री एंगल चेंज कर सकते हैं, 90, 45, फिर से 90, जैसा करना है तो हम ये ऑप्शन कर सकते हैं। ये भी सही होगा, ये भी रखते हैं, देखते हैं। तो वेक्टर मैथ नोड के बदले हम मैपिंग भी रख सकते हैं, तो मैपिंग रखते तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं, बट इसके बदले हम वैल्यू रखते हैं। यहाँ वैल्यू को यहाँ कनेक्ट कर देंगे, तो जो वैल्यू XYZ स्केल की है वो रख के कनेक्ट कर दिया। अब हम अगर चेक करें तो भी सेम ही होगा, काम सेम है। हम इसे फाइन पोजीशन करते हैं ताकि अच्छा दिखे। अब ये मेरे ख्याल से रेडी हो गया है, तो हम इसे कनेक्ट करते हैं प्रिंसिपल BSDF से। पहले यहाँ रख देते हैं, ये कनेक्ट कर दिया बेस कलर से, और फिर ये शिफ्ट कंट्रोल क्लिक और ये रेडी। अब इसे हम अपने कारपेट पर अप्लाई करेंगे, तो अनहाइड करते हैं सब कुछ, और ये कारपेट पर ऑलरेडी अप्लाइड था तो यहाँ अपने आप आउटपुट अपडेट होते जा रहा था। तो इसके स्केल को पहले रिफाइन करते हैं, तो अप्लाई कर दिया स्केल को, और अब जो भी वैल्यू है वो मैं यहाँ से चेंज करता हूँ स्केल की, तो ये टेक्सचर पैटर्न देखो ऐसे अपडेट हो जाएगा, और ये सही से अनरैप मोड में है इसीलिए करेक्टली आ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट मोड में देखेंगे तो देखो ऐसा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो ये अच्छा नहीं है, इसीलिए अनरैप करना है ताकि वो अच्छे से दिखे। तो फैब्रिक में ज़्यादातर अनरैप करना पड़ता है, बहुत अच्छा काम होता है। फैब्रिक हो गया, ऐसे कोई नॉन सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स पर करना हो टेक्सचरिंग, तो अनरैप सही होता है, अनरैप ऑप्शन सही है अपने लिए। यहाँ पर मैं एंगल्स चेक कर रहा हूँ कि ये रोटेट हो रहा है या नहीं। यहाँ पर सिर्फ Z एक्सिस का ही रोटेशन चाहिए, तो वही देखेंगे। वैल्यू को हम एडजस्ट करते ताकि थोड़ा कारपेट जैसा डिज़ाइन क्रिएट हो, तो ये मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, अच्छा भी दिख रहा है प्रीव्यू में। छोटा बड़ा थोड़ा अजीब लग रहा है। अगर मुझे रग बनाना है तो मुझे फर चाहिए, फर के हिसाब से ये आउटपुट होना चाहिए। तो ये टेक्सचर पैटर्न रेडी हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।